खुशामदीद डॉक्टर्स। आज बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं डॉक्टर से मुखातिब हूँ। मैं आप सबको थिंक एंड ग्रो बाय जॉर्ज चुगताई यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी खुशी है कि आज आपके साथ बात होगी। वैसे तो कहीं आपके साथ क्लिनिक्स में, कहीं हॉस्पिटल्स में या ऐसी चीज़ों पे वहाँ मुलाकात होती है और वहीं बात होती है, और वहाँ कहीं सेहत की बात होती है, कहीं बीमारी की बात होती है। और जब भी आप डॉक्टर्स का जिक्र हो तो कहीं बीमारी, कहीं उससे सेहत से ही मुतल्का होती है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मुलाकात के साथ डिस्कशन के दौरान ये महसूस किया मैंने कि कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसकी लैक करते हैं डॉक्टर्स बहुत सारे, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रहते हैं। आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे सिर्फ डॉक्टर्स के लिए हमने अरेंज की है, ताकि किसी तरह वो इतनी मेहनत करने के बाद ज़रूर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ सफ़र शुरू कर सकें। आप जानते हैं डॉक्टर्स दुनिया के सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन तहकीक ये बताती है कि 50% से ज़्यादा डॉक्टर फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार होते हैं। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएसए और यूके जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है। आज इस वीडियो में 5 मैं असूल बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं, ख़ास तौर पर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बदल कर रख देगी ये वीडियो। क्योंकि मैं 5 असूल बताने के साथ साथ मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिसर्चेस का भी जिक्र करूंगा, और वो सारी रिसर्चेस डॉक्टर से रिलेटेड होंगी। और ना सिर्फ रिसर्चेस का जिक्र करूंगा बल्कि हर असूल के साथ मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी और उसके लिए एक एक बुक भी सजेस्ट करूंगा, ताकि आपको मुकम्मल ना सिर्फ वीडियो में जो हम बताएं बल्कि बहुत सारी इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ के आप जब इतनी मेहनत, इतना हार्डवर्क, जब इतना टाइम देते हैं तो वाकई आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूर होनी चाहिए। और ये वीडियो एक किस्म की आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम गाइड के तौर पर साबित होगी। चलते हैं पहले असूल की तरफ। पहला असूल क्या है कि पेशा वराना आमदनी और ज़ाती अखराजात को अलग करें। प्रोफेशनल इनकम और आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको सेपरेट रखें। अक्सर डॉक्टर्स अपनी पूरी आमदनी घर और लाइफस्टाइल पर खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट से पीछे रह जाते हैं। वो ना सेविंग कर पाते हैं ना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। यहाँ जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बुक सजेस्ट करता चलूंगा, वो डॉक्टर्स के लिए है, द वाइट कोट इन्वेस्टर्स। ये डॉक्टर जेम्स एम डेले ने लिखी है। ये किताब खास तौर पर डॉक्टर्स के लिए लिखी गई है कि वो अपनी आमदन को कैसे वाइजली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तहकीक का भी जिक्र करूंगा, रिसर्च का भी। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन 2018 के मुताबिक 42% डॉक्टर अपनी आमदन को अलग ना करने की वजह से कहीं ना कहीं डेट के साइकिल में फंस जाते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं अपनी जो आमदन है, आमदन और अखराजात को कहीं ट्रैक करें, कहीं हिसाब रखें। तब आप इस तरह के डेट से, इस तरह के लोन से, कर्ज से बाहर निकल सकते हैं या उससे बच सकते हैं फंसने में। असूल नंबर 2, एमरजेंसी फंड बनाएं। बिल्ड एन एमरजेंसी फंड। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की तहकीक के मुताबिक डॉक्टर्स को कम अज कम 3 से 6 माह के अखराजात का एमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि अचानक आने वाले मसाइल, इमरजेंसीज या प्रैक्टिस गैप को मैनेज कर सकें। यहां भी एक बुक सजेस्ट करता चलूंगा, और वो बुक है विस्की रॉबन की, योर मनी आज योर लाइफ। ये किताब सिखाती है किस तरह छोटी छोटी बचत बड़े बड़े इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने का बायस हो सकती है। CNBC सर्वे 2021 के मुताबिक इमरजेंसी फंड रखने वाले खानदान मुस्तकबिल में 30% कम स्ट्रेस का शिकार होते हैं। जो लोग इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं कंपैरेटिवली दूसरों से, वो 30% जो है वो
मुस्तकबिल में फाइनेंशियल स्ट्रेस का कम फेस उसको करते हैं। असूल नंबर 3, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जैसे ही डॉक्टर्स की आमदन बढ़ती है, अक्सर वो लग्जरी कार्स, महंगे ब्रांड्स और गैर जरूरी अखराजात में फंस कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत आमदन होने की वजह से भी वो साथ साथ अपने अखराजात बढ़ाते जाते हैं। यूके की एक सर्वे के मुताबिक 40% डॉक्टर ने ये इतराफ किया है कि उन्होंने अपने कैरियर के शुरू में ही बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ा लिए। जब बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ा लिए और अपनी नीड्स और डिज़ायर में डिफरेंस ना किया, तो वो बहुत सारा अपना जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना कर सके। यहाँ एक और बुक मैं सजेस्ट करूँगा, ये थॉमस जे स्टैनले की है, द मिलियनियर नेक्स्ट डोर। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर, ये किताब बताती है किस तरह आप जो लग्जरी लाइफ है उससे निकलकर किस तरह थोड़ा सा सादगी और समझदारी से आप जो कमाते हैं किस तरह उसकी बचत करके आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ एक और तहकीक का जिक्र करूँगा, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ 2019 की तहकीक के मुताबिक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने वाले डॉक्टर्स ने 25% ज्यादा दौलत जमा की। जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से जो नई आमदन बढ़ने के साथ बहुत सारी और चीजें अपना लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो उतना अपना पैसा नहीं जमा कर पाते। लेकिन जिन्होंने किया वो आम डॉक्टर से 25% ज्यादा उन्होंने वेल्थ जमा कर ली, वेल्थ बिल्ड कर ली, अपना दूसरा बचत की, इन्वेस्ट किया। असूल नंबर 4, इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी। सरमायाकारी करने का सीखने की यहां बात है। डॉक्टर्स मेडिकल साइंस में माहिर होते हैं लेकिन फाइनेंस में नहीं। ये आपको एडमिट करना होगा कि सब डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल साइंस में माहिर हो सकते हैं अपने अपने शोबे में, लेकिन सब फाइनेंस में उतने माहिर या जानकारी उतनी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि आप कहीं पर्सनल फाइनेंस, कहीं स्टॉक मार्केट, कहीं म्यूचुअल फंड्स और कहीं रिटायरमेंट प्लानिंग की तालीम ज़रूर सीखें, ज़रूर उसके मतलब पढ़ें और सीखें। यहाँ फिर मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, बहुत दुनिया की फेमस 3 बुक है, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। दुनिया की सबसे मशहूर किताब जो प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती। मैं कहूँगा ज़रूर अगर आपने पढ़ी है ये बुक तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी तो ये बुक ज़रूर आप पढ़िएगा। एक और तहकीक यहाँ इस असूल के लिए भी है कि OECD 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी रखने वाले डॉक्टर्स अपनी बचत को दुगना करने में कामयाब हुए। जो बचत करते हैं वो अपनी उतना ही उसको मुस्तकबिल में उस पैसे को दुगना कर लेते हैं कहीं इन्वेस्ट करके, क्योंकि फिर पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। असूल नंबर 5, प्लान फॉर रिटायरमेंट। USA में फिजिशियंस फाउंडेशन सर्वे 2023 के मुताबिक सिर्फ 25% डॉक्टर अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत करते हैं और वो उससे मुतमईन है कि वाकई वो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान और जनूबी एशिया में भी यही मसला है कि अर्ली रिटायरमेंट प्लान कोई बनाता नहीं है, कि अर्ली रिटायरमेंट जो आपके ओल्ड एज में आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का बायस बन सकता है, आपके लिए सपोर्टिव रोल अदा कर सकता है। यहाँ एक और बुक है सजेस्ट करूंगा जी, मॉर्गन हसल की, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतरीन बुक है, आप जरूर इसको भी पढ़िएगा। तहकीक है AARP सर्वे 2020 के मुताबिक वो प्रोफेशनल जो कम उम्री में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करते हैं वो बाद में अपनी जिंदगी में 70% ज्यादा सिक्योर होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योर होते हैं, जो अर्ली एज में प्लान कर लेते हैं, बचत करने का, इन्वेस्ट करने का, फाइनेंशियल लिटरेसी सीख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 असूल और ये 5 बुक्स और तहकीक आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी में डॉक्टर जरूर बहुत बड़ा बदलाव का बायस बनेंगे। याद रखें, आप अपने मरीजों की हेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन आपको जरूर
फाइनेंशियल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जो आपको खुद भी मैनेज करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे इकदाम लें, लेकिन कहीं उनको समझदारी से ज़रूर शुरू करें, ताकि आप ओल्ड एज में और फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी हो, ताकि आप यू आर रोल मॉडल फॉर द पीपल, यू आर रोल मॉडल फॉर द फैमिलीज, यू आर रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। आपका बहुत रोल है, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कहीं आपको खुद भी इस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहिए, जो डेट से निकलना चाहिए, उस स्ट्रेस से निकलना चाहिए, ताकि आप ना सिर्फ अपने शोबे में प्रोफेशनल, जो मेडिकल शोबे में आप प्रोफेशनल और जिम्मेदार और हैं, माहिर हैं, बल्कि आप जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसमें भी आप एक्सपर्ट हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे हेल्थ जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल जो है बदलाव का बायस बन सके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।